जो वैदिक धर्म था उस वैदिक धर्म को पर्यायी व्यवस्था देने के लिए क्या था? उनका ऐसा क्यों करना पड़ा? तो वैदिक धर्म में जो यज्ञ संस्कृति थी, जो यज्ञ संस्कृति के नाम से इस मूल निवासियों को बहुत बुरी तरह से लताड़ा जाता था, उनका छल होता था। यज्ञ संस्कृति में ईश्वर को प्रसन्न करने की बात कही है, और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में पशु की बलि चढ़ाना, पेड़ पत्तियों की बलि चढ़ाना और इंसानों की भी बलि चढ़ाना, ये सारा का सारा बताया गया था। और उस वक्त उस प्रकार का वैदिक धर्मियों से कृत्य होता था। उसका विरोध, लगातार विरोध होता गया। अगर आप वैदिक संस्कृति में जो यज्ञ संस्कृति है उसका इतिहास देखें तो उसमें नरमेध यज्ञ भी है। नरमेध यज्ञ, ऐतरेय ब्राह्मण पुराण अगर आप पढ़ते हैं तो ऐतरेय ब्राह्मण पुराण में ये नरमेध यज्ञ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को जलाओ, पशुओं को जलाओ, और हमारी जो जीवनावश्यक जरूरतें होती थी उसको जलाओ। ये तो बड़ी अजीब बात है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हिंसा करो। सवाल यह भी खड़ा होता था कि अगर यज्ञ में किसी मनुष्य को जलाने से ईश्वर प्रसन्न होता है तो फिर ब्राह्मण को क्यों नहीं जलाओ? यज्ञ संस्कृति से यज्ञ संस्कृति को लेकर जो भी वैदिक वाङ्मय हमें प्राप्त होता है उसका अध्ययन अगर आप करते हैं तो कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है, कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में किसी ब्राह्मण को जलाइए, किसी क्षत्रिय को जलाइए या किसी वैश्य को जलाइए, मगर शूद्र अतिशूद्र को जलाने की बात है। तथागत गौतम बुद्ध ने यह देखा कि इस यज्ञ संस्कृति के कारण इस देश का जो मूल निवासी है बहुत पीड़ित है। उसको जानवर के जैसा उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसको अज्ञान में रखा जा रहा है। तो इन सारे छल से मुक्ति देने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने वैदिक धर्म को जो पर्याय दिया उसका नाम है धम्म। तथागत गौतम बुद्ध ने यह भी देखा कि धर्म का केंद्र बिंदु अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है, आत्मोन्नति है, और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए किसी की हिंसा की जाती है और आत्मोन्नति के लिए अपनी ही हिंसा की जाती है। जैसे कि उपवास रखे जाते हैं। उपवास रखने का मतलब क्या होता है? अपने ही शरीर का छल करना, और अपने ही शरीर का छल करना इसका मतलब होता है अपनी ही हिंसा करना। तो तथागत गौतम बुद्ध ने जब देखा कि इस धर्म का केंद्र बिंदु ईश्वर और आत्मा है और उसके लिए हिंसा का स्वीकार किया जाता है, तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म का जो प्राण तत्व रखा, हिंसा को विरोध किया, हिंसा को विरोध किया। उन्होंने देखा कि समाज की प्रगति हो या राष्ट्र की प्रगति हो, वो सिर्फ मनुष्य से होती है, किसी जानवरों से नहीं होती, किसी पंछियों से नहीं होती, पर्वतों से, नदियों से नहीं होती, तालाब सागरों से नहीं होती। जिसको हम प्रगति कहते हैं वो प्रगति पूर्णतः मनुष्य से संबंधित होती है। संस्कृति जिसे हम कहते हैं वो मनुष्य से संबंधित होती है। सभ्यता हम जिसे कहते हैं वो मनुष्य से संबंधित होती है, और जिसको हम व्यवस्था कहते हैं व्यवस्था भी मनुष्य से संबंधित होती है। अगर संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था मनुष्य से संबंधित है तो उस संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था में मनुष्य का ऊंचापन होना चाहिए, जिसको हम सृजनात्मकता कहते हैं। तो इसीलिए फिर उन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग बताया। दुख मुक्ति का मार्ग बताने के पहले उन्होंने
इस बात का अध्ययन किया कि हमारे मूल निवासी भारतीयों में दुख की निर्मिति क्यों होती है, तो उन्होंने देखा कि अज्ञान है। तब उन्होंने उद्घोष किया आत्मदीप भव, अज्ञान के अंधकार से निकलने के लिए खुद अपना प्रकाश दिया बनो, ज्ञान दीप बनो। और उसी परंपरा को चलाया महात्मा ज्योतिबा फुले ने। उन्होंने कहा विद्या विना मति गेली। उसी परंपरा को चलाया छत्रपति शाहू महाराज ने। उन्होंने कहा कि बहुजनों को शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि दूर हो जाएगा और ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उनकी प्रगति हो जाएगी। और वही सूत्र शिका संगठित हुआ, संघर्ष करा करके संदेश दिया बाबा साहब ने। तो यह संदेश देते वक्त उन्होंने देखा कि फिर ये जो मूल निवासी भारतीय है उनमें अगर ज्ञान को बढ़ावा देना है तो कौन सी ऐसी व्यवस्था होती है कि जो ज्ञान का समर्थन करती है। तो उन्होंने देखा कि तथागत गौतम बुद्ध का धम्म ज्ञान का समर्थन करता है। उन्होंने यह भी देखा कि धर्म का संबंध किससे होता है, वो मन से होता है, मानसिकता से होता है। इसलिए कि मनोव्यापार के बिना देह व्यापार नहीं होते, मनोव्यापार के बिना देह व्यापार नहीं होते। यह भी तथागत गौतम बुद्ध ने उस वक्त देखा था। और इसीलिए बौद्ध धम्म का जो पूरा का पूरा तत्व ज्ञान है वो मनोविकार से संबंधित है, मनोव्यापार से संबंधित है, मनोविकास से संबंधित है। मैं तो यह कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर मानव शास्त्रज्ञ कौन है तो वो तथागत गौतम बुद्ध है। बाबा साहब ने अध्ययन के बाद जब बाबा साहब को पता लगा कि आज इसकी जरूरत है, यहां का जो पीड़ित मूल निवासी है, शोषित मूल निवासी है, दलित मूल निवासी है, वो क्यों शोषित पीड़ित दलित है, तो उसकी मानसिकता गुलामी की बन गई है, उसकी बौद्धिकता गुलामी की बन गई है। और जब तक कि उसकी गुलामी की मानसिकता को खत्म नहीं करते, बौद्धिकता को खत्म नहीं करते, तब तक कि उसका किसी हालत में विकास नहीं हो सकता। और इसीलिए उन्होंने जब धर्मांतर की बात की, जब हिंदू धर्म छोड़ने की बात की, तब उन्होंने देखा कि सिर्फ धम्म एक ही ऐसी ताकत है, ऐसी वैचारिक ताकत है, ऐसी मानसिक ताकत है, ऐसी बौद्धिक ताकत है कि जो आम आदमी को उसके हालात से उठाकर ऊंचा बना सकती है। किंतु हम क्या देखते हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मेरा एक प्रोफेसर मित्र है, दलित समाज से है, उन्होंने बौद्ध धम्म का स्वीकार किया।